शासन, हम जोरदार तालियों से और ये ध्वज पताका को फहराकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। मध्य भारत की आर्थिक राजधानी एवं व्यवसायिक गुणों से परिपूर्ण शहर इंदौर सांस्कृतिक वैभव के साथ साथ समग्र विकास का नया इतिहास अंकित करता हुआ महानगर का एहसास करवा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुष्यमित्र भार्गव जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन कर आज के इस फ्लाईओवर लोकार्पण की अभिनव बेला को नया उजियारा प्रदान करने का आपसे हमारा सादर अनुरोध रहेगा। मिल रही नई ऊंचाइयां, पहली बार इंदौर के इतिहास में एक साथ 4 फ्लाईओवर का यह लोकार्पण का आज इंदौर का पल है, जिसे आज निश्चित तौर पर इंदौर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया। दीप के प्रति अपने सम्मान भाव प्रकट करें, क्योंकि ये वो नया उजियारा, नया रोशनी इंदौर के विकास को एक और नई रोशनी, नया मार्ग देगा। ऐसे भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा और समस्त हमारे सम्मानीय अतिथियों द्वारा यह प्रज्वलित किया जा रहा है। दीप की हर बाती प्रस्फुटित होकर एक नए विकास का, प्रकाश का उजियारा आज इंदौर के जनमानस के लिए प्रज्वलित करेगी। अंधकार को हरता, तम को तारता, विकास की नई ऊंचाइयों को रोशन करता यह दीप हमारे अतिथि के करकमलों से प्रज्वलित हुआ है। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज के कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको सौगात देने के लिए पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वागत के लिए अनुरोध करूंगी शहर के प्रथम नागरिक माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी से। महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से मेरा सादर अनुरोध, कृपया स्वागत के सोपान वहां तक पहुंचाएं। और इसी क्रम में अनुरोध करूंगी सांसद श्रद्धेय शंकर लालवानी जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आप भी स्वागत करें। हम जोरदार तालियों की गूंज से स्वागत के सोपान को यह चरितार्थ करें। अनुरोध करूंगी आदरणीय एकलव्य गौड़ जी से कि कृपया वे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। और अनुरोध करूंगी आदरणीय संभागायुक्त इंदौर संभाग और अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण दीपक सिंह सर से कि कृपया वे भी हम सब की ओर से पुष्प गुच्छ के माध्यम से स्वागत करें, वंदन अभिनंदन करें। देखिए, यह हल हम सब कृषि प्रधान देश की बात करते हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को समर्पित किया गया। मैं अनुरोध करूंगी संभागायुक्त इंदौर संभाग और अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण आदरणीय दीपक सिंह सर से कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुष्प गुच्छ भेंटकर और स्वागत की श्रृंखला में अनुरोध करूंगी आरपी अहिरवार जी, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी इंदौर विकास प्राधिकरण की माननीय कैलाश विजयर्गी जी का स्वागत पुष्प गुच्छ के माध्यम से करें। और सीओ सर से अनुरोध करूंगी कि आप माननीय तुलसी सिलावट जी का भी स्वागत हम सब की ओर से करें। और आपसे मेरा अनुरोध रहेगा माननीय सांसद शंकर लालवानी जी का भी स्वागत आप हम सब की ओर से करें। और स्वागत के अगले और मैं अनुरोध करूंगी अनिल चुगजे से कि आदरणीय महापौर जी का स्वागत करें। और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूं बंजारा समाज के प्रतिनिधियों को कि कृपया वे जिनके संत सेवालाल जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, कृपया बंजारा समाज के सभी प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें।
मैं अनिल चूक सर से और आदरणीय सुदीप मीणा जी और कपिल भल्ला जी से अनुरोध करूंगी कि प्रथम और द्वितीय पंक्ति में विराजित सभी का सम्मान करें। बंजारा समाज के हमारे सभी सम्मानीय प्रतिनिधि, आप सभी के बीच जोरदार तालियों की गूंज के बीच आपके बंजारा समाज के प्रतिनिधियों को सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रही हूं। और मैं हमारे सभी सम्मानीय बंजारा समाज के प्रतिनिधियों को सम्मान पूर्वक मंच पर आमंत्रित कर रही हूं। सर, जोरदार तालियों की गूंज के बीच। अभी सभी सम्मानीय जन, हमारे बंजारा समाज के सभी सम्मानीय जन ढोल की गूंज के साथ, ताशों की गूंज के साथ और अपने मन के भावों को आप लोग सब जोरदार तालियां दोनों आप ऊपर उठाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। हमारे समस्त बंजारा समाज के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। आपकी तालियों की गूंज इस स्वागत को चरितार्थ करेगी। दोनों हाथ ऊपर उठा के लिए जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए, जो आज सौगातों का ये पल हम सब के लिए लेकर आए हैं। देखिए, यह हमारे मन के भाव, मन के सत्कार, इतनी बड़ी बृहद माला जो कि कमल पुष्प से तैयार है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को समर्पित होने जा रही है। हम अभिभूत आप लेकर आए इंदौर के लिए ये अनुपम, अद्भुत, अप्रतिम सौगातें। आपके कुशल नेतृत्व, कुशल कार्यशैली का परिचायक, आपकी निर्णय क्षमता, आपके अद्भुत कार्य संयोजन का यह सुखद परिणाम, आज का यह आयोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से आज इंदौर को 222 करोड़ के लागत की अनुपम 4 फ्लाईओवर की सौगात मिल रही है। इंदौर के इतिहास में यह पहला अवसर जब पहली बार इंदौर को 4 फ्लाईओवर की सौगात एक साथ मिल रही है। इंदौर का विकास का एक नया दौर लिखा जा रहा है, नया दौर प्रारंभ हो रहा है। देखिए, तालियों की गूंज आपके स्वागत के, सम्मान के भाव को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक पहुंचाएगी। 4 फ्लाईओवर की आज लोकार्पित होने से इंदौर के यातायात को भी एक नई दिशा मिलेगी। यातायात सुगम, सरल होगा और 7 लाख वाहनों को यातायात में सरलता और सुगमता मिलेगी। जहां निरंतर विकास ही लक्ष्य का ध्येय वाक्य है, इस वाक्य को चरितार्थ कर रहा है इंदौर विकास प्राधिकरण। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में शहर प्रदेश के विकास का एक और नया अध्याय लिख रहा है। मध्य प्रदेश जहाँ विकास की नई राह को लिख रहा है, प्रदेश में प्रगति को मिल रही है लगातार। इंदौर को नई सौगातें और हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। तो प्रदेश में जहाँ विकास की गंगा बह रही है, तो इंदौर इस सौगातों से कैसे अछूता रहता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया आप अपना यथास्थान ग्रहण करें और हम सभी के स्वागत के भावों के बाद अपने मन के भावों को स्वागत अभिव्यक्ति
तेजस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार इस सौगात के लिए। मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, जुझारू सांसद, कर्मठ सांसद शंकर ललवानी जी, पूर्व मंत्री ऊषा जी, विधायक महेंद्र हाडिया जी, रमेश जी, शहर के अध्यक्ष गौरव जी, जिले के अध्यक्ष चिंटू जी, सावंत जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्य मोगे जी, कर्मठ भी हैं, जुझारू भी हैं, जो लोकप्रिय विधायक गोलू जी, और अभी हमारे बीच में इस क्षेत्र के विधायक परम आदरणीय श्रीमती मालिनी गौरव जी नहीं, हमारे बेटे बैठे हैं सुदर्शन गुप्ता जी, देपालपुर के कर्मठ विधायक मनोज जी, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ जन, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इंदौर की आन, इंदौर की बान, इंदौर की शान और इंदौर का विश्वास, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, एक जरा महाराज का नारा गूंजो, जोर से और जोर से। बंजारा समाज के सभी वरिष्ठ जन, आज एक पवित्र अवसर है इंदौर के लिए, इस मां अहिल्या की नगरी के लिए। इंदौर, सद्य मुख्यमंत्री जी, इंदौर जब भी कुछ करता है, अद्भुत करता है, अकल्पनीय करता है, ऐतिहासिक करता है। स्वच्छता में एक बार नहीं, 7 बार नंबर 1, ये भी सिरे आपको जाता है। कई वर्षों के हम जूझ रहे थे यातायात के लिए, ट्रैफिक के लिए। आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सौगात मुख्यमंत्री जी देने आए हैं। मैं इंदौर वासियों की ओर से मैं कृतज्ञ हूं, सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, क्योंकि कई वर्षों से जो यातायात की समस्या थी, उसका निदान आज मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा 4 सेतु इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा, ये सौगात इंदौर को समर्पित करने के लिए एक कर्मठ मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में है। और उन्हीं के साथ आप जानते हैं, ये बूटी कोटी, ये भोर कुआं, खजराना, लवकुश, करोड़ों की लागत से इंदौर विकास प्राधिकरण ने, मैं उनका भी कृतज्ञ हूं, उनकी पूरी टीम का भी एक अच्छा काम, बेहतरीन काम इन्होंने समय अवधि में किया, इसके लिए उनका भी धन्यवाद। और मैं आप सबकी ओर से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, मुख्यमंत्री जी, लगभग मैं जरा एक इंदौर के प्रथम नागरिक का नाम मिस कर गया था, तरुण भी है, युवा भी है, जरा भार्गव जी के लिए ताली बजा दो। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी, इंदौर का प्रस्ताव लगभग 20 से 25 सेतु इंदौर में आ जा सकता है। और
ट्रैफिक की समस्या का समाधान जिस दिन ये हो जाएगा, जरा आप सब सहमत हैं कि नहीं? 20 और 25 सेतु बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जरा ताली बजा के स्वागत करो मुख्यमंत्री जी का। बनना चाहिए ना? वो पूरा होगा, मुख्यमंत्री जी आए इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी आए। क्यों तनाव पाल रहे हो? अरे मुख्यमंत्री जी आए भाई, इसीलिए। आप क्यों चिंता पाल रहे हो? जब मुख्यमंत्री जी आए हैं, आपकी भावनाओं के अनुरूप ये पूरा काम आज करेंगे। मैं फिर से एक वर्षों की समस्या का समाधान इस सेतु के द्वारा होने जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि फिर से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं एक ट्रैफिक के लिए, यातायात के लिए अलग से एक बैठक करूंगा। ये क्यों महापौर जी, शंकर जी, अलग से एक बैठक होगी और लाखों लोगों को प्रारंभ करने का आपसे मेरा निवेदन ऑपरेटर महोदय से। जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आईटी क्षेत्र में भी दिनों दिन लगातार वृद्धि कर रहा है, जिससे शहर के मार्गों पर वाहनों का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। अत्यधिक ट्रैफिक घनत्व वाले शहरी चौराहों पर यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा कुटी-कोठी, भवरकुआ, खजराना एवं लवकुश चौराहे पर फ्लाईओवर्स बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विजन अनुसार कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय सीमा में उच्च तकनीकी मापदंडों पर पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। कुटी-कोठी फ्लाईओवर का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, जिसका कार्य 17 माह में पूर्ण किया गया है। ये फ्लाईओवर 610 मीटर लंबा एवं 24 मीटर चौड़ा बनाया गया है, जिसकी लागत 58 करोड़ रुपए। कुटी-कोठी फ्लाईओवर के शुरू होने से लगभग 2 लाख वाहनों को सुगम यातायात का लाभ होगा। शैक्षणिक हब के रूप में स्थापित भवरकुआ चौराहा शहर का अत्यंत व्यस्त चौराहा है। यहाँ से लगभग 2.5 लाख वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। लगभग 6 लाख विद्यार्थी इस क्षेत्र में कॉलेज व कोचिंग हेतु भी आवागमन करते हैं। इस कारण यहाँ फ्लाईओवर की अत्यधिक आवश्यकता थी। भवरकुआ फ्लाईओवर का कार्य 31 अक्टूबर 2024 के पूर्व संपन्न हुआ है। ये फ्लाईओवर भी आज इंदौर शहर को समर्पित किया जा रहा है। सभी शहरवासी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। खजराना एवं लवकुश फ्लाईओवर्स की भी एक भुजा का निर्माण पूर्ण हो गया है। ट्रैफिक के दबाव और मौजूदा जरूरत को देखते हुए इन फ्लाईओवर्स की एक भुजा को वाहनों के लिए खोला जा रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए इन फ्लाईओवर्स के ऑब्लिगेटरी स्पान 45 मीटर चौड़े हैं, ताकि भविष्य में बढ़ने वाले ट्रैफिक को आसानी से रोटेट किया जा सके। ऑब्लिगेटरी स्पान में स्टील गर्डर का उपयोग किया गया है। सरफेस पर बिटुमिन कंक्रीट के साथ साथ मास्टिक फ्लोरिंग भी की गई है। फ्लाईओवर्स के नीचे की रिक्त जगह पर सौंदर्यीकरण, लैंडस्केपिंग एवं बहुउपयोगी स्थल बनाने का प्रावधान है। फ्लाईओवर्स निर्माण के दौरान वृक्षों को व्यवस्थित तरीके से ट्रांसप्लांट किया गया है। इंदौर के लिए ये एक अभूतपूर्व क्षण है, जब शहर को एक साथ 4 फ्लाईओवर्स की सौगात मिलने जा रही है, जिससे समूचे इंदौर में विकास की गति तेज होगी। ये था एक लघु फिल्म का प्रदर्शन जो हमारे आईडीए की विकास यात्रा को हमें बताता है। और उद्बोधन की श्रृंखला की शुरुआत करने जा रही हूँ और सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ
गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्यानम परम मंगलम। आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित हैं महाराज की, संत सेवालाल जी महाराज की। देखिए, आपकी बात मेरे पास पहुंच गई है। इस चौराहे का नाम संत सेवालाल चौराहा ही होगा, फूटी कोटी नहीं होगा, फूटी कोटी नहीं होगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा, मेरा विभाग है, मेयर अहिरवार कहाँ है, राम प्रसाद जी, और नगर निगम मेयर साहब भी हैं यहाँ पर। ये प्रस्ताव पारित हो गया इसका। ये सिर्फ संत सेवादास चौराहा और संत सेवादास पुल ही होगा, ठीक है। बोलिए संत सेवादास जी महाराज की। जो शिलालेख पे त्रुटिपूर्ण लिखवा गया है उसको सुधार दिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए मुझे। अब जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ पहले मुख्यमंत्री जी के लिए। दोनों हाथ ऊपर उठाओ जरा और तालियां बजाओ मुख्यमंत्री जी के लिए। बोलिए सेवालाल जी महाराज की, संत सेवादास जी महाराज की। संत सेवालाल महाराज के वंशज श्री संत शेखर महाराज की, संत श्री गोपाल चैतन्य महाराज वृंदावन वालों की, श्री विष्णु बापू जी की, संत सुखदेव चैतन्य महाराज की, बंजारा समाज की, आप सबकी। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जरा जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर मोहन यादव का आप अभिनंदन करें। हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री भाई तुलसीराम जी सिलावट जी, इनके लिए भी जरा जोरदार तालियां बजाइए। ग्रामीण जिले में सांवेर सदस्यता में नंबर 1 हो गया, इसलिए एक बार फिर से ताली बजा दीजिए जरा। हमारे बहुत ही लोकप्रिय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, तालियां बजती रहना चाहिए। देखिए हमारे इंदौर की शान है, मैं जिनका नाम ले रहा हूं। हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी, जरा तालियां बजा दीजिए। हमारी बहन उषा जी, जोरदार तालियां बजना चाहिए, झांसी की रानी है बिल्कुल। हमारे संजय भाई, रमेश मेंदोला जी, एकलव्य सिंह गौड़ जी, गौरव जी, चिंटू भाई, सुदर्शन जी, मनोज बाबू, आदरणीय मोगे जी, प्रताप जी, सावन जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठगण, सबके लिए जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा दीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ी सौगात देने वाली हमारी यहाँ की विधायक मालिनी जी आज अस्वस्थ है, इसलिए मंच पे नहीं है। जरा ईश्वर से प्रार्थना करिए वो जल्दी स्वस्थ हो और इस सौगात के लिए उन्हें तालियां बजाकर बधाई दे दीजिए। हमारे पूर्व अध्यक्ष जयपाल सिंह जी है कि नहीं आज यहाँ पर? नहीं, उपाध्यक्ष हरिनारायण यादव जी हैं। जयपाल जी के समय में योजना प्रारंभ हुई थी और सबसे बड़ी बात है कि समय के पूर्व बहुत अच्छा निर्माण कार्य हुआ। मैं खुद यहाँ पर देख कर गया था, इसलिए ठेकेदार नितिन अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। एक बार तालियां बजाकर। मुख्यमंत्री जी, इस शहर के अभी वर्तमान में 2 समस्याएं हैं। एक ट्रैफिक की, और ट्रैफिक के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कम से कम 20-25 हमको अंडर ब्रिज और ब्रिज बनाना है। अब आप मुख्यमंत्री हैं और प्रभारी मंत्री हैं, तो ये तो बोलने की जरूरत नहीं कि पैसा कहां से आएगा। क्यों बोलने की जरूरत है क्या? जरा तालियां बजा के मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा के रूप तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए कि अभी 20-25 पुल और बनाने हैं हमको। देखिए 70 साल में 50 साल कांग्रेस रही है इस शहर में, कितने पुल थे? 2। आज कितने पुल हैं? शंकर जी अब कितने पुल हो गए? महापौर जी 2 पुल थे 50 साल में, और इस 20 साल में इंदौर शहर में 28 पुल हो गए और आने वाले 3 वर्षों में 25 पुल और बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है। हम विकास के लिए राजनीति करते हैं। मुझे बहुत गर्व है
मैं इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के माननीय महापौर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बंजारा समाज बहुत ही मेहनतकश गरीब समाज है, पर हिंदुत्व के लिए संघर्ष करने वाला समाज है। आज उनके परम पूज्य संत सेवालाल जी के नाम से जो ब्रिज रखा है, मैं नगर निगम और आईडीओ को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार तालियां बजाकर दोनों का आप धन्यवाद दे दीजिए। देखिए, पहली समस्या इस शहर की ट्रैफिक की है। मुख्यमंत्री जी, दूसरी समस्या जो अभी नई पैदा हो गई है वो हमारे नौजवान नशे की ओर दौड़ रहे हैं। आपके निर्देश पर पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। हमें संतोष है, पर अभी संतुष्टि नहीं है। उसका कारण है कि चोर को तो पकड़ रहे हैं, पर चोर की मां तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं इस खुले मंच से कह रहा हूं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। मुख्यमंत्री जी, इसमें भोपाल के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य की पुलिस, राजस्थान की पुलिस से संपर्क करके मेरे को तो नाम भी पता लग गए कि कौन कौन लोग हैं वहां पर। इन सब को अगर जेल की शिक्षों में नहीं डाला तो हमारे मध्य प्रदेश की तरुणाई को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं। और इसलिए दो समस्या है, और चूंकि आप मुख्यमंत्री भी हैं और प्रभारी मंत्री भी हैं, और इसलिए आपके सख्त निर्देश की आवश्यकता है। हमें मालूम है आप नशे के बहुत विरोधी हैं। आपने जब भी जो संकल्प लिया है उसको संकल्प को पूरा करके ही आपने दम लिया है। ये इंदौर अहिल्या माता की नगरी है। यहाँ संस्कार है, संस्कृति है, यहाँ महिलाओं के प्रति सम्मान है। आज भी लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है कि रात को 11-12 बजे भी महिलाएं निकलती है, आराम से नीडर होकर निकलती है। ये इंदौर की पहचान है। पर कई बार ये नशे करने वाले लोग शहर को बदनाम करते हैं, और इसलिए इसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है आप इसके लिए और सख्त निर्देश देंगे। मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, और आने वाले 3 साल में इस शहर को 25 पुल और देंगे, इस बात की मैं घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रही हूँ परम श्रद्धेय संत गोपाल चैतन्य जी महाराज को कि आपके मुखारबिन से आज के इस पावन अवसर पर हम सभी को आशीर्वचन प्राप्त हो, एक नई दिशा, एक नया दर्शन मिल जाए आपकी तालियों की गूंज के बीच और ब्रिज के लोकार्पण पर। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव फ्लाईओवर की सौगात देने के लिए पहुंचे हैं। हमारे बीच संत गोपाल चैतन्य महाराज जी, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें महाराज जी का। हमारे सोचने का अंत जहां होता है वहां से संत की यात्रा चालू होती है। ये परमात्मा की कृपा। हमारी दायरे सीमित हो सकते हैं, इसलिए हमारी सीमाएं हैं, लेकिन ऋषि मुनियों की, संतों की, उनकी सोचने की सीमा नहीं होती। तो देवता और मनुष्य के बीच में जो विद्यमान होते हैं वो सभी संत होते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये हमारे अपने सनातन धर्म की विशेषता है। अभी इस मंच पर मैं संत सेवालाल जी महाराज के वंशज धर्मगुरु श्री संत शेखर महाराज जी काशी तीर्थ क्षेत्र पोहरी के भी आए हैं। आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके प्रणाम करें अपने महाराज जी को। संत विष्णु बापू जी राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, आपको भी प्रणाम करता हूं महाराज जी। संत सुखदेव चैतन्य महाराज ओंकारेश्वर से, आपको भी प्रणाम करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर विराजमान यशस्वी मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय, जोरदार अभिनंदन करो माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय बड़े भाई साहब का। और सम आदरणीय तुलसी भैया, जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने
कोई भी भगवान का भोग लगे और तुलसी दल नहीं डले तो पूजा नहीं मानी जाती। और हमारा सौभाग्य है, हमारे सभी प्रकार के भावनाओं के पुष्प जब अर्पित करते हैं तो शासन की सेवाओं के माध्यम से, तो आपकी मौजूदगी हमारे अपने उस पूरे होने वाले अच्छे भाव के पकवान का आनंद देते। जोरदार अभिनंदन करो तुलसी भैया के लिए भी। मंच पर ही विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर भैया, जोरदार अभिनंदन। हम तो महाकाल वाले हैं भाई, बोले महाकाल महाराज की। और महाराज जी ओंकारेश्वर से बता रहे, ओंकारेश्वर महाराज की। मंच पर विराजमान हमारी अपनी बहन, यहाँ की अब महू की हमारी विधायक बहन उषा ठाकुर जी, जोरदार अभिनंदन करो उषा ठाकुर जी का। और हमारी भाभी जी, मेरे लक्ष्मण भैया से बहुत अच्छे संबंध थे। मान्य कैलाश जी भाई साहब, लक्ष्मण सिंह जी गौड़, ये 2-3 लोग थे जहां मैं वर्षों से घर पे आता था। श्रीमती हमारी महापौर मालिनी लक्ष्मण गौड़, जोरदार अभिनंदन करो मालिनी जी के। इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस क्षेत्र में बड़ी सौगात मिल रही है। अभी यहाँ एकलव्य सिंह गौड़ मौजूद है। एकलव्य कहाँ है? जोरदार अभिनंदन करो एकलव्य भाई का भी। इस अवसर पर माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, आपका भी जोरदार अभिनंदन करो। एक बड़ी सौगात देने वाला हूं आपकी मांग के आधार पर। इसी जगह से हमारे बाबा कहाँ महन भैया अभी गए, आगे वाले पुल एक और ब्रिज का लोकार्पण हो रहा है। महन बाबा, जोरदार अभिनंदन करो महन बाबा हाइडिया जी। और दादा सबके कहाँ, रमेश दादा मेंदोला जी, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, बहुत अच्छा अभिनंदन करो, जोरदार ताली बजाकर रमेश मेंदोला जी। और गोलू भाई शुक्ला, माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन गोलू भाई। मनोज जी है क्या? मनोज पटेल जी, जोरदार अभिनंदन मनोज जी का। और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार नगर जिला अध्यक्ष गौरव रणदिवे, जोरदार ताली बजाओ गौरव भाई के लिए। जिला पंचायत की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, जोरदार अभिनंदन रीना सतीश मालवी जी का भी। कौन सा आपने एक ब्रिज मांगा बहन जी? कहाँ गई रीना? कहीं गई क्या? अभी हाल में आगे वाले पुल की तरफ गए, जोरदार ताली बजाओ। हमारे जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, कहाँ है चिंटू भाई? जोरदार ताली चिंटू भाई के लिए। और बाबूलाल जी का तो बोल ही दिया, एक बार फिर बोलता हूं, ये हमारे आज के मुख्य जजमान है। जोरदार बाबूलाल जी के लिए ताली बजाओ भाई। बहुत पुराना गाना था, लेकिन वो गाना हमारे सबके लिए जीवित एक तरह से स्पंदन का काम करता है। एक बंजारा जाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह दिखाए। ये ऐसा समाज है, वर्षों वर्षों से आवागमन के साधन नहीं थे। अलग अलग गांव, टप्पे, बस्ती, पहाड़, जिंदगी जहां मौका मिलता वो अपना रास्ता बनाती थी। लेकिन हमारे देश की विशेषता है, ऐसे समाज जो अलग अलग अपने अपने स्थान पे बसे हुए हैं। जैसे ये हृदय धड़कता कब है? जब हृदय के धड़कने के साथ हमारी रक्त वाहिनियां अपने रक्त का प्रवाह करती है, और रक्त के प्रवाह में शुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के साथ प्रवाहित करती है, और ऑक्सीजन निकलने वाले गंदे रक्त को वापस लाके शुद्ध करती है। हजारों साल से बंजारा समाज हमारे अपने समाज को इसी प्रकार से जीवंत रखता, जिंदा रहने के लिए ये ताकत प्रदान करता था। इस सनातन धर्म के लिए बंजारा समाज ने जो किया है उसकी कोई कीमत कोई कर ही नहीं सकता। ऐसी अमूल्य कीमत, अमूल्य आपकी भूमिका है। आने और जाने के क्रम में कई बार कई कष्ट होते हैं, कई प्रकार के अवरोध, कई अवरोध आते हैं बीच में, लेकिन सारे अवरोध समाप्त करते हुए सदैव बंजारा समाज ने अपने हिंदू धर्म की पताका
लहराने का काम किया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और सही कहा महाराज जी ने, ये है हमारी पार्टी और ये हमारा दर्शन और ये हमारा नेतृत्व। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनका मूल मंत्र ही है सबका साथ और सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक को छात में छोड़ के नहीं चलते, सबको लेके चलते साथ में। इसलिए कोठी तो गई भाड़ में, ये कोठा भर दिया आपने। जोरदार ताली बजाओ मेवालाल जी के माध्यम से। काय की फूटी कोठी किसने देखी? कोई फूटी कोठी, जिसके भाग फूटे वो फूटी याद करे। ये तो मेवालाल जी की जय जय करने वाला सभा है। जोरदार अभिनंदन करो संत श्री मेवालाल जी महाराज की, सेवालाल जी की। सेवालाल जी देंगे तो मेवालाल जी अपने आप आई जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ पूरे समाज के लिए। हमारे लिए परमात्मा की कृपा से ये जो समय आया है, ये समय इसी प्रकार से एक एक समाज के एक एक संत का, उनके योगदान को लेके चलने का। और सही कहा महाराज जी ने कि संत के लिए समाज नहीं होता। तो महाराज जी आप चिंता मत करो, हर गरीब व्यक्ति के लिए हॉस्टल भी बनेगा और कोई बच्चा स्कूल से वंचित नहीं रहेगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सिद्ध किया है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी इस परंपरा के लिए। हम तो अपने ही भैया, भारत माता की एक ही जय बोलना हम सबको। वो जगत जननी जगदम्बा, ये सारे संस्कार कोई अगर ये सोचे या बताए कि हाँ हम जिस पार्टी के रहने साथ में अनुयायी है, तो हमारी सबकी क्या इच्छा है। यशस्वी प्रधानमंत्री सरल शब्द में बताते हैं कि हमारे अपने इस देश का मूल चरित्र ही इस देश के साथ साथ मानवता की स्थापना करने वाला है। और मानवता की स्थापना करने में ये पूरे ये देश वो देश नहीं, पूरी वसुधा की जय करने वाला हमारा दर्शन है। और उस दर्शन में हमारे सारे संत वृंद जो चार जयकारा लगाते हैं, उस चारों जयकारे में सब कुछ समायोजित हो जाता है। उसके लिए कहते हैं मानवता की जय करने के लिए बोलते हैं धर्म की और अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। अब ये वसुधा हुई कि नहीं, विश्व का कल्याण हो। हमारे अंदर, दिलों के अंदर कोई बंधन नहीं है। बंधन अगर है तो हमारे संस्कारों के, हमारी संस्कृति के, जिसके कारण से हम अपनी भारतीय संस्कृति की जय जयकार करते दिखाई देते हैं। हमने कभी किसी देश पे कब्जा नहीं किया, लेकिन हमारे देश के ऊपर कोई आंख उठा के देखे तो ये भी मंजूर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बदलते दौर का भारत है। हम इस बात के लिए जाने जाते हैं, सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, लेकिन अपनी संस्कृति की उदारता के साथ साथ हमको सावधानी से भी बढ़ना है। इसलिए संत वृंद को हम अपने आगे आगे रखते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए। हमारे यहाँ संत समाज का हम सम्मान देते हैं। और काल के प्रवाह में कोई एक युग की हो तो बात बताओ, हर युग में अभी दशहरा मना है, लाखों साल पहले भगवान राम हुए, जिनके जीवन काल में संत ने उनका मार्गदर्शन किया। विश्वामित्र ने थोड़ा सा कदम बढ़वा करके जंगल की तरफ पहुंचाया, तो जंगल से सारे राक्षसों का अंत किया। ये भगवान श्री राम का पराक्रम था। और हमारे सबके बीच एक ऐसे आदर्श शासक बने कि आज तक हम रावण मार मार के राम राज्य की कामना करते हैं। ये हमारी संस्कृति है और ये उनके उससे नहीं, लगातार अनंत हमारी यात्रा है। इसलिए देवी देवता भी 33 करोड़ देवी देवता हमारे हो गए, लेकिन हर देवी देवता के माध्यम से हमने अपनी जन सुविधाओं का, मानवता की, मनुष्यता की सेवा का चिंता की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज एक नहीं 4 ब्रिज का लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो, क्योंकि ये 4 ब्रिज की शुरुआत हुई है। ये शुरुआत है इंदौर से,
और इंदौर में जो होता है वो सबसे हटके ही होता है, क्योंकि इंदौर जो करता है वो कोई नहीं करता। जोरदार अभिनंदन करो। पूरे देश में हमारे अपने स्वच्छता के लिए अगर कोई नगर जाना जाता है तो वो नगर इंदौर है। जोरदार अभिनंदन करो। आप सबको बधाई देना चाहूंगा। और अब तो महापौर जी ने अपना जो अभियान चलाया है, अभी अभी आपने कहा कि सीवर की लाइन के लिए प्रयास करना है, तो अगले कुछ ही दिनों बाद 400 करोड़ की लागत से यहाँ के सीवर के काम का शुरुआत भी करा जाएगा, ताकि ये जो पानी भरने की और बाद की कठिनाई आती है वो दोनों कठिनाइयां हल होगी। थोड़ा आनंद कमाया, जोरदार ताली बजा। ब्रिज तो मिल गया, 400 करोड़ के अलग से काम मिल रहा है पूरे क्षेत्र के लिए। और अभी आप रोड की बात कर रहे थे, आने वाले समय में जिस प्रकार से इंदौर के यातायात को लेकर योजना बनी है, आने वाले समय में हमारे अपने इस इंदौर के अंदर निश्चित रूप से कोई चौराहा ऐसा नहीं बचेगा जहां ट्रैफिक फंसेगा। भले ही 25 ब्रिज बनाना पड़े, 30 बनाना पड़े, 35 बनाना पड़े, कितने भी ब्रिज बनेंगे, लेकिन इंदौर की विकास की यात्रा को रोकने के लिए सारे अवरोध हटाने का हम सबका संकल्प है। इसीलिए लगातार इंदौर अपना आगे बढ़ते बढ़ते चारों दिशाओं में कीर्ति प्रसिद्धि अहिल्या माता के समय से जो इंदौर की प्रारंभ हुई है, और एक ज्योतिर्लिंग ने इंदौर के तो भाग्य इतने अच्छे हैं, इधर बाबा महाकाल और इधर ओंकारेश्वर, दोनों देवता हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर क्या कमी हो सकती है। हम ये देखो, आप उधर शिप्रा, इधर नर्मदा, और चंबल बगल से बहती है। ये मालवा का मिठास है। चंबल के किनारे के लोग हमारे यहाँ तो पूरे मीठे ही है, थोड़ा अगल बगल में से होते हुए जब जाती है तो मालूम पड़ता है कि क्षेत्र की भाषा क्या हो जाती है। लेकिन हमारे लिए इस बात का आनंद है कि चंबल के चंबल पुत्र मध्य प्रदेश में भी आनंद करते हैं और राजस्थान को भी आनंद में लाते हैं पानी पिला करके। इसलिए चंबल, पार्वती, काली सिंध तीनों की नदी जोड़ो योजना में योजना बनी। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस मालवा की यात्रा के लिए। हमारे यहाँ तो मालवी कहावत है, पग पग रोटी डग डग नीर। इतना आनंद है इस मालवा में। और आज के इस अवसर पर ये मालवा पे कोई नजर नहीं लगेगी। भाई साहब, किसी ने नशे का काम किया, जिला प्रशासन छोड़ेगा नहीं। प्रदेश सरकार गंभीर है, किसी हालत में प्रशासन के लोग ठोस कार्रवाई करे, सरकार उनके साथ। जो अवैध काम करे उसके खिलाफ हमको सबको खुल करके काम करने की आवश्यकता है, और अपनी सरकार पूरी छूट देती है। आपने देखा होगा सरकार बनने के साथ ही इन व्यवस्थाओं पर लगातार ध्यान दिया गया। लेकिन आज के इस अवसर पर माननीय मोगी जी यहाँ विराजमान है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे वरिष्ठ नेता माननीय मोगी जी का। पास में सोनकर जी भी है, आपका भी अभिनंदन है। उधर हरी भैया से लेके दोनों प्रवक्ता हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर संवर पटेल जी, जोरदार अभिनंदन आपका। और हमारे पास में धीरेन्द्र सलूजा जी, हरी भैया यादव जी, और हमारे वो जोरदार अभिनंदन करो हमारे सभी मित्रों का पीछे जितने लोग बैठे हैं। आज बारिश ने भी हमारी परीक्षा ली। पहले तो लगा के कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। हमने कहा भारत में खास करके हमारे लिए इंदौर में अपने इस विकास के मामले में कोई रास्ता नहीं रोक सकता। भगवान कृष्ण ने हमको मालूम है गोवर्धन पर्वत उठा के इंद्र से विकास के मामले में लड़ाई ली थी। हमारे भगवान कृष्ण ने यह मार्गदर्शन दिखाया है कि जो मूलभूत सुविधाएं और पानी के लिए कालिया नाग को मर्दन करके एहसास कराया था कि ये जितनी सुविधाओं के क्षेत्र हैं ये परमात्मा की कृपा से आते हैं, इसमें कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए हम तो अपने राम और कृष्ण की धरती के लोग हैं। आपने गौमाता की बात की महाराज जी, आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश की सरकार ने जैसे ही गठन किया, हमने कहा खेती तो हो रही है बहुत अच्छे स्तर पर, लेकिन घर घर गोपाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गाय पालने वाले हमारे घर में दूध दही की नदियां बहती थी अपने देश के अंदर, वो पुनर्स्थापित करना है। अभी पूरे देश के दूध उत्पादन में 9% की भूमिका मध्य प्रदेश की है।
हमने निर्णय आएंगे, डबल करेंगे इसको। और उससे आगे जाकर के जो 10 से ज्यादा अपने पशुपालन दूध वाले लाएंगे, गौशाला जैसी घर घर गौशाला बने, उनको अनुदान देने का काम हमारी सरकार करेगी। इस व्यवस्था से हम जोड़ने वाले हैं। और जो गाय को पाल करके दूध निकाल करके अपना, अगर उसके पास पर्याप्त जगह नहीं है तो बछिया को उछेरे, और बछिया सरकार खरीद देगी, ताकि वो अपना ये पशुपालन का प्रेम खत्म नहीं करे, लेकिन उसकी आमदनी बढ़ाना है। इसलिए सहकारी क्षेत्र में भी अभी हमने इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ये सागर, ये जो दुग्ध संघ है जो प्रॉफिट में, लेकिन बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू किया है। और हमने कहा दूध उत्पादन भी बढ़ाएंगे और दूध के उत्पाद भी बढ़ाएंगे, लगातार आमदनी बढ़ाने के लिए। और दूध में भी जैसे हम अपने फसल में अपना बोनस देते हैं, फसल खरीदने में, जो धान में, गेहूं में, उसी प्रकार से दूध खरीदने भी बोनस हमारी सरकार चालू करने वाली है। ये हमने शुरू किया। ताली वाली तो बजाए, इतना आनंद का समाचार है। कहां कहां दूध मिलता है अंदाज लगा लो। और उससे आगे बढ़ करके जो नगर निगम में खिड़क होती थी, हमारा कांजी हाउस जिसको बोलते थे, कि आवारा पशु बंद कर दो और उसके मालिक पे जुर्माना करके छोड़ दो, हमने ये महाराज ये निर्णय बदल दिया। नगर निगम 5,000 से 10,000 की गौशाला चलाएगी, सारा खर्चा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कोई भी घर में बूढ़ी गाय हो, आवारा हो, लावारिस हो, अपाहिज हो, आप नहीं पाल सकते, गौशाला में ला दो, सरकार पूरा खर्चा देने वाली है। और न केवल नगर निगम में, पूरे प्रदेश के अंदर जो गौशाला चला रहे हैं, पहले प्रति गाय माता 20 रुपया अनुदान था, उस 20 को हमने 40 रुपया प्रति गाय माता कर दिया है, कि कोई भी गौशाला चलाए तो कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन केवल गौशाला नहीं, घर घर गाय पाले, ये प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया है। मुझे उम्मीद है ऐसे एक नहीं कई काम हमारी सरकार कर रही है। लेकिन आज तो विकास की शुरुआत हुई है, और सच्चे अर्थों में हमारे अपने इंदौर में इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। कुछ कारण से विलंब हुआ, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि हमने तो कहा कि नया एक सवेरा आया है। अब पूरा ब्रिज के हो सकता 4 भुजा निकलती होगी उन ब्रिजों की, तो 2 भुजा अगर अधूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता की परेशानी को सबसे पहले हल करना है। हमने कहा जितना हुआ उतना खोल दो, लेकिन जनता को सुविधा दो। ये हमारा अपने सरकार का निर्णय है, ये हमारी पार्टी का निर्णय है, हमने सबने निर्णय किया। इसलिए आज सबसे पहले अगर ब्रिज दिया है तो बंजारा समाज के हमारे संत सेवालाल जी महाराज के माध्यम से ये ब्रिज की सौगात दी है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। आज ये सौगात मिली है, ये सौगात का सिलसिला और बढ़ता जाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः सभी बंधुओं को नमस्कार, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं अंतिम सोपान पर आमंत्रित कर रही हूँ एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ जी को कि वे आभार व्यक्त करें। आदरणीय एकलव्य गौड़ जी। बोले जय सेवालाल। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उपस्थित सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, संतवृंद, यहाँ उपस्थित बंजारा समाज के सभी सुधीजन, मातृशक्ति, आज के इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी की ओर से आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इतनी सारी विकास की सौगातें आज इंदौर शहर को मिलने जा रही हैं। और विशेष रूप से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो दशहरा मैदान पर बनने जा रहा है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। एक नवीन पहल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस दशहरे से शुरू हुई है कि पूरी सरकार शस्त्र पूजन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में सरकार के माध्यम से जो हुआ है, और सभी सनातनी बंधुओं का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मान बढ़ाया इस कार्यक्रम के माध्यम से। और तीसरा, ये जो संत सेवालाल जी सेतु की सौगात हमारे क्षेत्र को मिली है, मैं हम सभी नागरिकों की, क्षेत्र ब्रांच 4 के सभी नागरिकों की ओर से और सभी कार्यकर्ता बंधुओं की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी